हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एग्जाम्स अपडेट। तो देख सकते हैं दोस्तों, आयशा की तरफ से आई है बहुत बड़ी अपडेट। फ्रेंड बीजेपी इटसेल्फ पीपल आर रिपोर्टिंग आवर हैशटैग। बीजेपी के सदस्य जो है और जो हमारा हैशटैग है उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं और साथ ही स्टूडेंट को उस हैशटैग को यूज करने से मना कर रहा है, जो कि देख सकते हैं। यही है हैशटैग सत्याग्रह अगेंस्ट इन कोविड। और दोस्तों बताना चाहेंगे, अभी तक मोदी जी नहीं जगे हैं, ना कोई रिप्लाई आया है। तो लाखों दोस्त अभी भी मेरे भूखे और प्यासे हंगर स्ट्राइक पर है। और दोस्तों इतना ही नहीं, स्टूडेंट के साथ बहुत फैमिली के सदस्य भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। चलिए आपको वीडियो के माध्यम से वो दिखाते हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान आया है, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर करें, मस्ट शेयर, ताकि सभी के पास पहुंच सके। और दोस्तों ट्वीटिंग बिल्कुल भी बंद ना करें, ट्वीटिंग करते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं हमेशा रेडी हूँ लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप लोग को जैसे ही खुशखबरी आएगी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और शेयर सभी के पास कर दे, ताकि सभी स्टूडेंट के पास और सारे आदमी के पास पहुँच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मोदी जी, आप इन बालकन के पेपर मत लो। देखो बहुत कोरोना फैल रहा है यहाँ। हमारे बच्चे परेशान है, हमारे कोरोना हो गए, बच्चा को होगा तो हम क्या ले लेंगे? बताओ, ऐसे कोई पेपर हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे पेपर देने। इनके सेंटर इतनी दूर दूर आए, बताओ हम कैसे भेजे अपने बच्चा ने? हमारे पास तो पैसे नहीं है। समझदारी से सही निर्णय लो। बच्चा है, हमें भी अपने बच्चे बुरे नहीं लग रहे। हम इतनी दूर पेपर देने नहीं भेजेंगे, सेंटर नजदीक। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने तो दिल्ली की सरकार में रहते हुए जिस तरह से कोरोना को संभाला है अपने पीक से, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक साथ अगर इतने सारे बच्चों को झुंड में भेज दिया जाए एक हब बना के, वो कितना खतरनाक और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। साक्षी जी, 28 लाख बच्चों से एग्जाम दिलाना है। आप इमेजिन करिए, आज दिल्ली में जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है 6-7%, 8% तक कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग। 28 लाख बच्चों को अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर तक एक दिन में लाएंगे, उनमें से अगर 6% भी मान लीजिए, लगभग करीब 20,000 लोगों से ज्यादा हो सकता है कि ऐसे सेंटर्स पर कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ जाएं। उसके बाद अगले 4-5 दिन में जितनी कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश भर में बढ़ेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को केंद्र को समझना चाहिए। दीज आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, इसीलिए मैंने कल कहा था अभूतपूर्व संकट है, कभी ऐसा हुआ नहीं। आपको फैसले भी वही लेने पड़ेंगे जो कभी न लिए गए। कान के जितने भी बच्चे हैं जिनको नीट और जेईई का एग्जाम 2020 देना है, वो काफी स्ट्रेस में है, क्योंकि अभी जो है भारत में कोरोना अपने पीक पे है और उसके बाद देश के भिन्न जगह पे लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, ये सारी परेशानी जो है बहुत ज़्यादा है। और इन सब के बीच जो है हमारी सरकार ने इसका डेट अनाउंस कर दिया। व्यवस्था कुछ भी नहीं और डेट अनाउंस हो गया एग्जाम का। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय देश के शिक्षा मंत्री जी, आप इस पे विचार कीजिए। देश के युवा बच्चों के भविष्य के आप लोग निर्माता हैं, लेकिन जान के कीमत पे शिक्षा का कोई महत्व नहीं है और आप लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते कि इस कोरोना काल में किसी बच्चा को कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों कई एग्जाम हुए हैं जिसमें आपके दावे की पोल खुल गई है। भीड़ इतने हैं, कोई सुरक्षा का मापदंड नहीं है। इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों की भावना को समझें, देश की स्थिति को समझें और उसके बाद निर्णय लें। ये बहुत ही जरूरी है। किसी घर का चिराग अगर जो है बुझ जाता है आपकी लापरवाही के कारण, तो शायद जो है आपके संवेदना का कोई महत्व नहीं है और आप इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। पुनः एक बार आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस भावना को समझे। सारे यूथ जो है उबल रहे हैं, कहीं आप लोगों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, क्योंकि जो है आप लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप लोग जो है ना अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी जो है मतलब समझ में नहीं आता कि आप लोग को हो क्या गया है। ये एग्जाम का भी चल रहा है, आप लोग एग्जाम करवाने पे खुले हुए हैं, बिहार में इलेक्शन करवाने पे खुले हुए हैं, कैसे करवाएंगे समझ में नहीं आता। एनीवे, मैं इलेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है अभी एग्जाम। We are here since 11 a.m. in the morning, hunger strike. We have demanded government to postpone JEE NEET. Once when the cases were 20,000 a day, JEE NEET was postponed. Now when there is an average increase of 70,000 cases a day, government is neglecting our points. I am here to just speak some points why JEE and NEET should be postponed. First, Assam and Bihar floods. Assam and Bihar floods. People are getting very difficult. They are not able to come out of their houses because of floods. It is very difficult for them to reach the examination centers. Second reason is transport.
transportation facilities. Everybody does not have access to transportation facilities, and even if they have access to that, due to COVID-19, it is very expensive. Third reason, the increase in cases of corona. Fourth reason, now even if we wear mask and gloves and sit in the examination, it is very difficult for us to sit for 3 hours with this mask. I can see everybody sweating in the video of 2 minutes. It is very difficult. The pressure on the students will be very, very much. This exam is a life-changing exam. We cannot give it in stress. When we go and give examination, we will be very stressed that after coming back home, we might get COVID-19. Just there is a request, please postpone JEE and NEET. This is my last request. Please. कोविड को देखते हुए अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे एग्जाम लिखने के लिए? क्या आप इंश्योरेंस दे रहे हैं? अगर इंश्योरेंस दे भी रहे हैं तो इसमें क्या गारंटी है कि आप सुरक्षा दीजिएगा? कुछ हो जाने पर अच्छा अस्पताल में भर्ती कराइएगा। अभी सितंबर महीना में पीक आएगा, 70,000 पेशेंट हो गया है, कैसे बच्चों को भेजेंगे? इसलिए आप लोग पोस्टपोन कर दीजिए एग्जाम। कोविड को देख मेरे बच्चे का नीट का एग्जाम है, 13 सितंबर को जो परीक्षा होनी है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से दिल्ली जो है 648 किलोमीटर दूर है। आने जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। लिहाजा हमारी एचआरडी मिनिस्टर साहब से और प्रधानमंत्री साहब से ये गुजारिश है कि ये परीक्षा स्थगित कर दें। एक ही दिन के अंदर 70,000 मामले, अब तक कुल मिलाकर मामले लगभग 30 लाख का आंकड़ा छूने जा रहे हैं और देश में 50,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। इन सबके बीच में छात्रों को और अभिभावकों को चिंता होना वाजिब है कि ऐसे माहौल पे जब एक तरफ कोरोना पूरे देश और विश्व का इम्तिहान ही नहीं ले रहा है, जाने भी ले रहा है, ऐसे समय पर सरकार हमारी जान पर जब बन आई है तो कैसा इम्तिहान लेना चाह रही है। पर सरकार अड़ी हुई है, चिंता छात्रों में थी। सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता किया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारा फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया कि होगा नहीं होगा, कब होगा ये आप तय करिए, और गेंद जो है वापस केंद्र सरकार के पाले में आ गई। और केंद्र सरकार से बार बार चिंता यही थी कि इन पूरे कोरोना काल में छात्रों की जो इम्तिहान देने आएंगे उनके लिए ट्रेनें अभी तक बंद है, किस तरीके से वो छात्र अपने केंद्रों तक पहुंच पाएंगे। हर जिले में केंद्र नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ी चिंता हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग सब कैसे होगा। और सरकार ने कहा अगर आप इम्तिहान देने आते भी हैं दूर से तो घर जाके आप क्वारंटाइन हो जाइएगा। कितने लोग, बहुत लोग गरीब एक ही घर के एक ही मकान के कमरों में रहते हैं, वो कैसे क्वारंटाइन अपने परिवार से अलग होकर एग्जाम देने के बाद जब जाएंगे रह सकते हैं। ये बहुत से सवाल है। सोचा जा रहा था कि एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, सरकार किस तरीके की तैयारियां कर रही है। अगर ये जवाब दे दिए होते तो छात्रों को आज सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ता, लेकिन जुलाई अगस्त निकल गया, तारीख की घोषणा कर दी गई और आज एचआरडी भारत के शिक्षा मंत्री ने भी फैसला सुना।